के क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए। ये सीटेट क्लास 11 होने वाली है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है सीटेट की, तो जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, यहाँ पर हम सीटेट के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट सीखेंगे। सबसे पहले लाइव को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि दूसरे बच्चों तक भी ये क्लास पहुंच सके। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। इतना आसानी से ट्रिक से करेंगे हम। किससे सीखेंगे? ट्रिक से सीखेंगे कि हम फटाफट कैसे आंसर निकाल सकते हैं। ओके, तो बिना देर किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हमें पॉइंट वाली संख्याओं में बड़ी और छोटी संख्या देखनी है। क्या करना है? हमें पॉइंट वाली संख्याओं में छोटी और बड़ी संख्या देखनी है। जैसे कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, 2.5 है और 2.50 है। अब इनमें बड़ी कौन सी संख्या है, ये हम कैसे देखेंगे? ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इसमें हम आरोही अवरोही क्रम में पॉइंट्स वाली संख्याओं को लगाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, यहाँ 2.5 है, यहाँ 2.50 है। अब देखना है आपको डेसिमल के बाद कितनी संख्याएं हैं। सबसे ज़्यादा संख्याएं किस में हैं? डेसिमल के बाद सबसे ज़्यादा संख्याएं इसमें 2 संख्याएं हैं, इसमें 1 संख्या है। तो डेसिमल के बाद कितनी संख्याएं हैं? इसमें 2 संख्याएं हैं। तो आपको क्या करना है? डेसिमल के बाद की संख्याओं को बराबर करना है। क्या करना है? डेसिमल के बाद यहाँ 2 संख्याएं, तो डेसिमल के बाद यहाँ भी 2 संख्याएं होनी चाहिए। फिर से समझिए, डेसिमल के बाद यहाँ 2 संख्याएं हैं, तो डेसिमल के बाद यहाँ भी 2 संख्याएं होनी चाहिए। एक संख्या है तो आप क्या करेंगे? एक जीरो बढ़ा देंगे, 2 संख्या कर देंगे। ठीक है, तो ये 2.5 था, इसमें एक जीरो बढ़ा दो तो डेसिमल के बाद 2 संख्याएं हो गई। इसमें भी 2.50 है ही है, ये इसमें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी डेसिमल के बाद 2 संख्याएं हैं, इसमें भी डेसिमल के बाद 2 संख्याएं हैं। अब बताओ, अब इसके बाद स्टेप क्या करना है? आपको पॉइंट हटा देना है, 250 लिख देना है। यहाँ से भी पॉइंट हटा देना है, 250 लिखना है। अब आप देखेंगे 250 बराबर है, तो 2.5 और 2.50 दोनों इक्वल हैं। बोलो, कॉन्सेप्ट समझ में आया? एक और तरीके से कॉन्सेप्ट सीखते हैं। 2.49 और 2.5 में आपको बड़ी और छोटी देखनी है संख्या। क्या देखनी है? 2.49 और 2.5 में कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो कैसे देखेंगे? पहली स्टेप में आपको क्या करना है? पॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा संख्या किस में है? इसमें है। पॉइंट के बाद 2 संख्या है, इसमें पॉइंट के बाद 1 संख्या है। पॉइंट के बाद 2 संख्याएं, तो इसमें भी आपको पॉइंट के बाद 2 संख्याएं करनी है, बराबर करनी है। जिसमें 2 संख्याएं हैं पॉइंट के बाद, इसमें 1 संख्या है पॉइंट के बाद, तो आपको इसको भी 2 संख्या में बदलना है। कैसे बदलेंगे? एक जीरो बढ़ा दो तो पॉइंट के बाद इसमें भी 2 संख्या हो जाएंगी, पॉइंट के बाद इसमें भी 2 संख्या हो जाएंगी। बढ़ा दो एक जीरो, ये तो सेम रहेगा 2.49। इसमें हमने एक जीरो बढ़ा दिया, 2.50 हो गया। कितना हो गया? 2.50 हो गया। अब क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में डेसिमल को बिल्कुल हटा दो, नॉर्मल संख्या लिख दो। ये हो गई 249, ये हो गई 250। अब बताओ 249 और 250 में से कौन सी बड़ी है? कमेंट करके बताओ, 249 और 250 में से कौन सी बड़ी है? 250 बड़ी है। 250 कौन से नंबर पर है? सेकंड नंबर पर है। सेकंड नंबर पर कौन सी संख्या है? 2.5 है, तो 2.5 बड़ी संख्या है। 2.49 और 2.5 में कौन सी बड़ी संख्या है? 2.5 बड़ी संख्या है। ठीक है, अब देखो, आरोही क्रम और अवरोही क्रम के पॉइंट वाले क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें आप बहुत कन्फ्यूजन हो रहता है बच्चों को कि कौन सा पॉइंट वाला बड़ा है, कौन सा छोटा है संख्या। ठीक है, तो आरोही क्रम समझिए पहले। आरोही क्रम क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर होता है। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना संख्याओं को। ठीक है, किस क्रम में लिखना? बढ़ते हुए क्रम में। छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, वो क्या होता है? आरोही क्रम होता है। अवरोही क्रम क्या होता है आपका? डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। अवरोही क्रम क्या होता है आपका? डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब घटता हुआ क्रम। कौन सा क्रम? घटता हुआ। मतलब पहले सबसे बड़ी संख्या आएगी, फिर उससे छोटी आएगी, फिर उससे छोटी आएगी, फिर उससे छोटी आएगी, फिर सबसे छोटी आएगी। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। पहली स्टेप में आपको क्या करना है? डेसिमल के बाद जितनी संख्याएं उतनी बराबर करनी होती हैं। 2 संख्याएं हैं, यहाँ पर 1 संख्या है डेसिमल के बाद, यहाँ पर 2 संख्याएं डेसिमल के बाद,
तो यहाँ पर भी आपको 2 संख्या डेसिमल के बाद करनी होगी, एक जीरो बढ़ाकर, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप में पॉइंट हटा देना है और संख्या को ऐसे ही लिख देना है बिना पॉइंट के। अब बड़ी छोटी देख लेनी है, बहुत इजीली आप निकाल पाएंगे। देखिए क्वेश्चन देखिए और निकाल के भी मुझे बताना, निम्न में से कौन सा संख्याओं के अवरोही क्रम को दर्शाता है। क्या देखना है आपको, निम्न में से कौन सा संख्याओं के अवरोही क्रम को दर्शाता है। अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम का क्या मतलब है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखो पॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा संख्याएं किस में आ रही हैं। देखो इसमें एक संख्या आ रही है पॉइंट के बाद, इसमें 2 संख्या आ रही है पॉइंट के बाद, इसमें 3 संख्या आ रही है पॉइंट के बाद, इसमें 1 आ रही है, इसमें 3 संख्या आ रही है पॉइंट के बाद, इसमें भी 3 संख्या आ रही है। तो हमको क्या करना है, सभी में 3-3 संख्या आनी चाहिए पॉइंट के बाद। इसमें 1 संख्या आ रही है पॉइंट के बाद, 2 जीरो बढ़ा दो। इसमें 2 संख्या आ रही हैं, 1 जीरो बढ़ा दो, 3 कर लो। इसमें 3 संख्या आ रही हैं, इसमें कुछ नहीं करना। इसमें 2 संख्या पॉइंट के बाद तो 1 और जीरो बढ़ा लो, 3 संख्या कर लो। अब इसमें भी 3 संख्याएं, इसमें भी 3 संख्याएं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, देखिए यहाँ मैंने लिख दिया सब। क्या किया मैंने, 3-3 संख्याएं होनी चाहिए डेसिमल के बाद, जिसमें भी 3-3 संख्याएं नहीं है डेसिमल के बाद उसमें मैंने जीरो बड़ा बढ़ा कर 3 संख्याएं बना ली। ठीक है, इतना किया है मैंने। क्या किया है इस वाले क्वेश्चन में, फिर से देखिए ऑप्शन हम चेक कर रहे हैं। पहले ऑप्शन ए में क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है डेसिमल के बाद सबसे ज़्यादा संख्याएं कितनी है, तो किस में है। तो डेसिमल के बाद यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, डेसिमल के बाद यहाँ भी 3 संख्याएं, तो हर एक संख्या में डेसिमल के बाद 3 नंबर होने चाहिए। यहाँ पर 2 नंबर हैं तो 1 जीरो बढ़ा, यहाँ पर 1 नंबर है तो 2 जीरो बढ़ा लो। बराबर होनी चाहिए, डेसिमल के बाद संख्याएं सब में बराबर होनी चाहिए। तो सब में 3-3 संख्याएं होनी चाहिए, तो जिसमें 3 नहीं है उसमें मैंने जीरो बढ़ा लिए। तो जीरो बढ़ाने के बाद ये हो गई हमारी। ठीक है, अब क्या करना है हमको, नेक्स्ट स्टेप में हमें ये डेसिमल हटा देना है और संख्या को ऐसे ही लिख देना है। पॉइंट हटा दिया तो ये हो गया 30,500, हटा दिया तो ये हो गई 3500, पॉइंट हटा दिया तो ये हो गई 3055, पॉइंट हटा दिया तो ये हो गई 3050, पॉइंट हटा दिया तो ये हो गई 3005, पॉइंट हटा दिया तो ये हो गई 355। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। क्या किया मैंने पहली स्टेप में, पहली स्टेप में 3 संख्याएं आ रही हैं डेसिमल के बाद, तो मैंने जीरो बढ़ा बढ़ा के सब में बराबर कर ली, 3-3 संख्याएं कर ली डेसिमल के बाद। उसके बाद मैंने पॉइंट हटा दिया और उनको नॉर्मल लिख दिया संख्याओं को। अब क्या देखना है हमको, अवरोही क्रम में कह रहा है। अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाते हैं हम, पहले आएगी हमारी सबसे बड़ी संख्या, फिर आएगी छोटी, फिर आएगी छोटी, फिर छोटी। डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं हम। तो पहले सबसे बड़ी संख्या, अब इसको चेक करो क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। 30,500 बड़ी है, देखो 3500 है, फिर उससे छोटी देखो 3055 है, फिर उससे छोटी देखो 3050 है, बिल्कुल है। 3050 से छोटी 3005 है, हाँ है। 3005 से छोटी 355 है। तो ये हमारी ऑलरेडी किस में दी हुई है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अब ये देख लो ये हमने किसकी जगह रखी थी, ये लो संख्या किस किस के जगह रखी थी, बस वही देखकर आपको ऑप्शन लगा देना है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो देखो क्या किया है मैंने। सबसे पहले आपको पॉइंट के बाद देखनी है कितनी संख्याएं आ रही हैं, ज़्यादा ज़्यादा किस में संख्याएं आ रही हैं। तो पॉइंट के बाद 3 संख्याएं आ रही हैं, 3 से ज़्यादा किसी में नहीं आ रही। इसमें भी पॉइंट के बाद 3 आ रही हैं, इसमें भी पॉइंट के बाद 3 आ रही है। तो आपको क्या करना है, सभी में पॉइंट के बाद 3-3 संख्याएं करनी है। अगर 2 आ रही हैं तो 1 जीरो बढ़ा दो, अगर 1 आ रही है पॉइंट के बाद तो 2 जीरो बढ़ा दो। 3-3 संख्याएं कर लो, सब में 3-3 संख्याएं कर ली। फिर उसके बाद क्या करेंगे, डेसिमल को हटा दो और नॉर्मल संख्या लिख दो। ठीक है, क्या करना है आपको, डेसिमल हटा देना है और नॉर्मल संख्या लिख देना है। अब देखना है कौन से ऑर्डर में लगवा रहा है हमसे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगवा रहा है, अवरोही क्रम में लगवा रहा है। किस क्रम में लगवा रहा है, अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। तो पहले सबसे बड़ी आनी चाहिए। अब इसको चेक कर लो, 30,500 बड़ी है, फिर उससे छोटी 3500 है, बिल्कुल है। 3500 से छोटी 3055 है, बिल्कुल है। 3055 से छोटी 3050 है, बिल्कुल है। 3050 से छोटा 3005 है।
3005 से छोटा 355 है, मतलब ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में लग रहा है। ऑप्शन ए, हमने ए ही ऑप्शन चेक किया है अभी, और ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आ गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगते हुए आ गया, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बस 2 स्टेप में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। फिर से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन तीसरे स्थान पर जब संख्याओं को निम्न में से कौन तीसरे स्थान पर है जब संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। और संख्याएं क्या हैं आपकी 7.07, 7.70, 7.707, 7.007, 0.77। अब देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं आ रही हैं, किस में ज़्यादा आ रही हैं, तो पॉइंट के बाद 3 संख्याएं आ रही हैं, 3 से ज़्यादा किसी में नहीं आ रही। तो आपको क्या करना है, पॉइंट के बाद सब में 3-3 संख्याएं कर लेना है। इसमें 2 संख्या आ रही है, 1 जीरो बढ़ा दो, इसमें 2 आ रही है, 1 जीरो बढ़ा दो, ठीक है। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें कितनी है, पॉइंट के बाद 2 संख्याएं, 1 जीरो बढ़ा दो। अब मैंने यही किया, बढ़ा दिया, ठीक है। क्या किया मैंने, पॉइंट के बाद 3-3 संख्याएं कर ली, 7.070, 7.700, 7.700, 7.707, 7.007, 0.700। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको डेसिमल को हटा देना है, 7070 लिख दो, डेसिमल हटा के संख्या लिख दो। 7700 हो गई ये हो गई 7707, यहाँ से पॉइंट हटाया 7007 हो गई, और ये 770। अब वो कौन से क्रम में कह रहा है, आरोही क्रम में कह रहा है। आरोही क्रम में मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में लगानी है। तो सबसे छोटी कौन सी है इसमें, इन सब में सबसे छोटी कौन सी आ रही है, 770 आ रही है, ठीक है। फिर उससे बड़ी कौन सी आ रही है, उससे बड़ी आ रही है आपकी 7007 आ रही है। कितनी आ रही है, 7007 आ रही है, ठीक है। फिर उससे बड़ी कौन सी आ रही है, 7070 आ रही है। कितनी आ रही है, 7070 आ रही है। फिर उससे बड़ी कौन सी आ रही है, 7700 आ रही है। फिर उससे बड़ी कौन सी आ रही है, 7707 आ रही है, ठीक है। हमने इसमें लगा दिया। अब वो क्या कह रहा है हमसे, तीसरे स्थान पर कह रहा है। तीसरे नंबर पर कौन सी आ रही है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर पे कौन सी आ रही है, 7070 आ रही है। कौन सी आ रही है, 7070 आ रही है। और 70 कौन से नंबर पर है, पहले नंबर पर। तो पहले नंबर पर कौन सी संख्या दी गई है, 7.07। ऐसे देखो पहले नंबर पे हमने इसकी तो कैलकुलेशन करी है, ये 7.70 की, 1 जीरो बढ़ाकर 7.07 की है। किसकी करी है, ये संख्याएं हमें दी हुई थी। पहले नंबर पर कौन सी आ रही है, पहले नंबर पर ये वाली आ रही है 7.07। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7.07 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर से कॉन्सेप्ट समझ लो। पहले क्या करना है, डेसिमल के बाद जितनी संख्याएं आ रही हैं आपको उतनी ही संख्या सब में करनी है, ठीक है। 3 संख्याएं आ रही हैं तो सभी में 3 होनी चाहिए दशमलव के बाद, नहीं है तो 0 0 बढ़ा के 3 कर लो। उसके बाद क्या करना है, पॉइंट हटा दो, नॉर्मल संख्या लिख दो। अब देख लो सबसे बड़ी छोटी क्या है, जो भी पूछ रहा है आरोही क्रम में पूछ रहा है तो आरोही क्रम में देख के लगा दो। और फिर देखो कि हमने ये संख्या किससे बनाई थी, इससे बनाई थी पहले नंबर पे। यहाँ से हमने संख्याएं बनाई थी, तो पहले नंबर पे कौन सी आ रही है, 7.07। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी वाला हो जाएगा, 7.07। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से किसमें संख्याएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। निम्न में से किसमें संख्याएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको क्या करना है, पहले पहला ऑप्शन चेक करते हैं। कौन सा ऑप्शन चेक करते हैं, पहला वाला ऑप्शन चेक करते हैं। देखो डेसिमल के बाद कितनी संख्याएं हैं, सबसे ज़्यादा संख्या किस में आ रही है, डेसिमल के बाद। डेसिमल के बाद यहाँ 3 संख्या हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ 3 है डेसिमल के बाद, यहाँ भी डेसिमल के बाद 3 है। तो आपको सभी में डेसिमल के बाद 3-3 संख्याएं करनी है। फिर से समझ लो क्या करना है, डेसिमल के बाद सबसे ज़्यादा संख्या किस में आ रही हैं, डेसिमल के बाद इसमें 3 संख्याएं आ रही हैं, डेसिमल के बाद इसमें भी 3 संख्या आ रही हैं, डेसिमल के बाद इसमें भी 3 संख्या आ रही हैं, और 2 आ रही हैं इसमें, इसमें 1 आ रही है। तो सबसे ज़्यादा कितनी संख्याएं आ रही हैं, डेसिमल के बाद 3 संख्याएं आ रही हैं। कितनी आ रही हैं, डेसिमल के बाद 3 संख्याएं आ रही हैं। तो आपको सभी में 3-3 करनी है डेसिमल के बाद। इसमें 2 है तो 1 जीरो बढ़ा लो, इसमें 1 है तो 2 जीरो बढ़ा लो, 3-3 करनी है, सब बराबर करनी है डेसिमल के बाद, ठीक है। बराबर कर दी ये मैंने, क्या करा, सब में डेसिमल के बाद 3-3 संख्याएं कर दी। अब डेसिमल को हटा दो, ऐसे ही लिख दो,
बिना डेसिमल के लिख दो। ये 20,200 हो गया, ये 2200 हो गया, ये 2022 हो गया, ये 2020 हो गया, ये 2002 हो गया, ये 0222 हो गया, ये हो गया 222, मतलब नहीं है 222 हो गया। अब कौन से ऑर्डर में कह रहा है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब है? डिसेंडिंग ऑर्डर का आपका मतलब है घटते हुए क्रम में। क्या होता है डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब? घटते हुए क्रम में। तो देखो क्या ये घटते हुए क्रम में आ रही है? पहले सबसे बड़ी आ रही है 20,200 बड़ी है, फिर उससे छोटी 2200 है, फिर उससे छोटी 2022 है, फिर 2022 से छोटी 2020 है, बिल्कुल है, 2020 से छोटी 2002 है, बिल्कुल, 2002 से छोटी 222 है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन 3 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, घटते हुए क्रम में लिखी संख्याएं हैं। किस क्रम में देखना है? घटते हुए क्रम में देखना है, ठीक है। तो इन संख्याओं को घटते हुए क्रम में लगा दीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो 5249 है बड़ी संख्या, फिर उससे घटती हुई देखो 3568 है या नहीं है? 5249 से छोटी है 3568, बिल्कुल है। 3568 से छोटी है 2542, बिल्कुल है। 2542 से छोटी है 2250, 2250, 2250 से छोटी है 1248, बिल्कुल है। तो हमारा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घटते हुए क्रम में कह रहा है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में कह रहा है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब पहले सबसे बड़ी आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, तो वो हो जाता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपको डेसिमल में नहीं देखना है, नॉर्मली आपको संख्याएं देखनी है। तो ये वाली संख्या है बड़ी, फिर उससे छोटी है ये, फिर इससे छोटी है ये, फिर इससे छोटी है ये, और ये फिर इससे छोटी है, ठीक है। तो घटते हुए क्रम में कौन सी संख्या सही लग रही है क्रम में? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इजी ट्रिक बताई है मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? संख्याएं 23.18, 22.2, 23.45, 22.28, 23.1 बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर। बढ़ता हुआ क्रम क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। कौन सा ऑर्डर होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। अब देखो कैसे चेक करेंगे। चेक करने का तरीका क्या है? आपका तरीका है, पहले आपको क्या करना है, पहले देखना है डेसिमल के बाद कितनी कितनी ज़्यादा संख्याएं आ रही हैं। तो डी वाले ऑप्शन को देखो पहले, इसमें कितनी संख्याएं आ रही हैं डेसिमल के बाद? 2 संख्या आ रही हैं। कितनी आ रही हैं? 2 आ रही हैं। इसमें 2 आ रही हैं। इसमें कितनी आ रही है? 1 संख्या आ रही है। इसमें कितनी संख्या आ रही है? 1 संख्या आ रही है। इसमें कितनी संख्या आ रही है? 2 संख्या आ रही हैं। तो आपको क्या करना है? सभी में 2 संख्याएं करनी है। क्या करना है आपको? सभी में 2 संख्याएं करनी है। जिसमें 2 नहीं आ रही हैं उसमें भी आप 2 कर दो, ठीक है। क्या करेंगे? 2 संख्याएं कर दो। तो ये हो गया आपका, ये हो जाएगी आपकी 20 हो जाएगी, 22.20। ये 2 संख्याएं हैं, यहाँ पे 10 लगा दो। 23.10, यहाँ पे क्या कर दो? यहाँ पे आप कर दो 23.18 है तो 18 कर दो पहले हम, ठीक है। आपका क्या है? 23.18 है, ये ऐसे ही रहने दो। 23.45 है, ऐसे ही रहने दो। अब देखो क्या करना है आपको, हमने ये लगा लिया है पॉइंट के बाद दो दो संख्याएं सब में होनी चाहिए। जिसमें 2 संख्याएं नहीं हैं उसमें भी आपको 2 लगा लेना है। क्या करना है आपको? मैंने आपको क्या बताया? आपको क्या करना है? आपको डेसिमल के बाद सब में 2 संख्याएं करनी है, ठीक है। जिसमें 2 नहीं है उसमें 0 बढ़ा लो। ये है, इसमें 2 नहीं है तो आपको क्या करना है? 0 बढ़ा लेना है। जिसमें 2 संख्याएं नहीं है उसमें 0 बढ़ा लेना है। जिसमें 2 हैं उसमें कुछ नहीं करना है। जैसे 23 है, इसमें डेसिमल के बाद 1 संख्या है तो 1 0 बढ़ा लो। इसमें 2 संख्याएं डेसिमल के बाद, इसमें 2 संख्याएं डेसिमल के बाद, इसमें 1 संख्या है डेसिमल के बाद। 22.2 है, 22.2 ही तो है, ये सब में 22.2 है। तो क्या करेंगे? डेसिमल के बाद 1 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। और ये आपकी है 20 कितना है? 23.18 है। कितना है ये? 23.18 है। अब क्या करेंगे? यहाँ से डेसिमल हटा दो सब में से। क्या करना है आपको? सब में से डेसिमल हटा देना है, ठीक है। तो डेसिमल हटा दो सब में से, तो क्या हो जाएगा? 2318 हो जाएगा। 2318
यहाँ से डेसिमल हटा दो 2220, यहाँ से डेसिमल हटा दो 2345, यहाँ से डेसिमल हटा दो 2228, यहाँ से डेसिमल हटा दो 2310। ठीक है, अब वो बढ़ते हुए क्रम में कह रहा है। बढ़ते हुए क्रम का मतलब पहले सबसे छोटी देखो इसमें कौन सी है। सबसे छोटी है आपकी 2220। कितनी है? 2220। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहले नंबर पर। अब देखो इससे बड़ी कौन सी है। इससे बड़ी है 2228। 2220 से बड़ी 2228 है। 2228 से बड़ी 2310 है। 2310 से बड़ी 2318 है। 2318 से बड़ी 2345 है। अब लग गया ये आपका बढ़ते हुए क्रम में। देखो सबसे पहले हमें ये जो संख्याएं दी गई हैं, हमें क्या देखना है, सारे ऑप्शन चेक करने हैं। पहले पहला चेक करके देखो, दूसरा चेक करके देखो। क्या करना है आपको? बढ़ते हुए क्रम में लगानी है। तो कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हैं, उसको आप बढ़ते हुए क्रम में लगा देंगे। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको देखना है डेसिमल के बाद कितनी संख्याएं हैं। दो संख्याएं हैं तो सभी में डेसिमल के बाद दो दो संख्याएं होनी चाहिए। तो मैंने यही किया है। डेसिमल के बाद दो संख्याएं हैं, डेसिमल के बाद जिसमें दो संख्याएं नहीं है डेसिमल के बाद, वहाँ डेसिमल के बाद दो संख्याएं कर दी हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पॉइंट हटा देना है। अब देख लेना है कौन सी सबसे छोटी संख्या है। ये सबसे छोटी है, ये बड़ी है, फिर ये बड़ी है, फिर ये बड़ी है, फिर ये बड़ी है। हमको बढ़ते हुए क्रम में ही लगाना था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहले है 22.20, सेकंड नंबर वाली है। सेकंड नंबर पे कौन सी है आपकी? देखो हमने ये क्या किया है, ये हमें संख्याएं दी हुई हैं। ऑप्शन से चेक करने की बजाय हमने डायरेक्ट यहाँ से कर लिया है। फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को हमने क्या किया है। ये हमें संख्याएं दी हुई हैं 23.18, 22.2, 23.45, 22.28, 23.1। ठीक है, ये हमें संख्याएं दी हुई हैं। अब देखो सबसे डेसिमल के बाद कितनी संख्याएं हैं ज़्यादा। डेसिमल के बाद यहाँ दो संख्याएं, डेसिमल के बाद यहाँ दो संख्याएं, डेसिमल के बाद यहाँ दो संख्याएं, और डेसिमल के बाद दो संख्याएं होनी चाहिए सब में। तो हमने पहले इसको लिख लिया है सेम टू सेम। ठीक है, यहाँ हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमें क्या करना है, डेसिमल के बाद इसमें दो संख्याएं हैं, इसमें एक संख्या है तो यहाँ पे भी दो संख्या कर दो, जीरो बढ़ा दो। इसमें दो संख्याएं हैं डेसिमल के बाद, इसमें भी दो संख्याएं डेसिमल के बाद, इसमें एक संख्या है तो एक जीरो बढ़ा दो। ठीक है, अब डेसिमल को हटा दो और सारी संख्याओं को नॉर्मल लिख दो। नॉर्मल लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको देख लेनी है कौन सी सबसे छोटी संख्या है। ये सबसे छोटी है, फिर उससे बड़ी ये है, फिर उससे बड़ी ये है तीसरे नंबर पे, फिर चौथे नंबर पे ये है, पाँचवें नंबर पे ये है। आपको लगा देनी है। फिर आपको चेक कर लेना है ये कौन से नंबर पे आ रही है। पहली वाली दूसरे नंबर पे आ रही है, तो दूसरे नंबर पे क्या है, 22.2 है। ये देखो दूसरे नंबर पे है, स्टार्टिंग से दूसरा नंबर है। और यहाँ पे देखो दूसरे नंबर पे कौन सी संख्या है, 22.2। तो पहली क्या है आपकी 22.2। किस में आ रहा है 22.2? इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। अब दूसरी और चेक कर लो, पहले दूसरे तीसरे चौथे नंबर वाली है, यानी कि पहले दूसरे तीसरे चौथे नंबर वाली कितनी है, 22.28 है। 22.28 किस में आ रहा है, किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है 22.28। दूसरे नंबर पे 22.28 आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी एक और चेक करो, 22.28 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तीसरे नंबर पे कौन सी आ रही है, लास्ट वाली 23.1। लास्ट वाली क्या है, 23.1 है, तो 23.1 देख लेना है इसमें। तो क्या आ गया, 23.1 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्न में से कौन सी संख्या तीसरे स्थान पर होगी। संख्याएं आपको ये दी हुई हैं, डेसिमल के बाद तीन तीन संख्याएं हैं, तो आपको क्या करनी है, डेसिमल के बाद सब में तीन तीन संख्याएं कर लेनी है, जिसमें नहीं है उसमें जीरो बढ़ा के तीन तीन संख्या कर लो। फिर क्या करना है, आपको जीरो को डेसिमल को हटा देना है, नॉर्मल संख्याएं लिख देनी है। ठीक है, क्या करना है, नॉर्मल संख्याएं लिख देनी है। अब देखना है कि आपसे कौन सा क्रम में कह रहा है, अवरोही क्रम में। कौन से क्रम में कह रहा है आपसे, अवरोही क्रम में। तो आपको देखनी है, अवरोही क्रम होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम। घटता हुआ क्रम मतलब सबसे बड़ी कौन सी है, तो देखो इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, 9990 सबसे बड़ी है। इससे छोटी कौन सी है, 9909 है।
इससे छोटी कौन सी है? 9099 है। इससे छोटी कौन सी है? 9090 है। इससे छोटी कौन सी है? 9009 है। तो 1 2 3 4 5 ये सीक्वेंस है। तो तीसरे नंबर वाली पहली है। आपसे पूछा तीसरे नंबर पर कौन सी होगी, तो तीसरे नंबर पर कौन सी होगी? तीसरे नंबर वाली देखनी है आपको बस। तीसरे नंबर पर क्या आ रही है? लास्ट वाली आ रही है 9.9099। तो लास्ट वाले पे कौन सी आ रही है? इसमें लास्ट वाले पे कौन सी आ रही है? 9.099 आ रही है। तो ये बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर से समझ लो, अगर समझ में नहीं आया है तो क्या करना, पहले हमें देखना है डेसिमल के बाद कितनी ज़्यादा संख्याएं हैं, किस में ज़्यादा संख्याएं। डेसिमल के बाद 3 संख्याएं, यहाँ पर भी 3 संख्याएं, यहाँ पर भी 3 संख्याएं। तो सभी में आपको डेसिमल के बाद 3 संख्या करनी है। जिसमें 3 संख्या नहीं है उसमें 0 बढ़ा के 3 कर लो। कर ली, 3 संख्याएं करनी डेसिमल के बाद हमने। अब क्या करना है? डेसिमल को हटा दिया, सब में से डेसिमल हटा दिया, नॉर्मल संख्या लिख दी। अब क्या करना है आपको? घटते हुए क्रम में कह रहा है वो, घटते हुए क्रम में मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में कह रहा है, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में आप कैसे लगाते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए आपको पहले सबसे बड़ी संख्या देखनी है। तो इन सब में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9990 सबसे बड़ी है। फिर उससे छोटी क्या है? 9000। फिर उससे बड़ी, वो सॉरी, 9990 है सबसे बड़ी। फिर उससे छोटी क्या है? 9909 है। आपको अवरोही क्रम में लगाना है। अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले सबसे बड़ी देखनी है। सबसे बड़ी क्या है? 9990 सबसे बड़ी है, ठीक है। फिर उससे छोटी 9909 है। फिर उससे छोटी 9099 है। फिर उससे छोटी कितनी है? 9090 है। फिर उससे छोटी 9009 है। तो 1 2 3 4 5 लग गया सीक्वेंस। अब वो क्या कह रहा है आपसे? तीसरे नंबर पर कौन सी होगी? अब 1 2 3 तीसरे नंबर पर कौन सी आ रही है? 9099। तो कौन से नंबर पर है ये? लास्ट नंबर पर है। अब हमारे यहाँ से करी थी कैलकुलेशन, यहाँ पे लास्ट सी आ रही है 9.099 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 9.099। क्वेश्चन 6 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहीं तक आपके क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 6 तक। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। देखो फिर से समझ लो कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले आपको क्या देखना है? डेसिमल के बाद कितनी संख्याएं हैं, क्या देखना है आपको? ठीक है। तो डेसिमल के बाद किसमें ज़्यादा संख्याएं हैं? डेसिमल के बाद 3 संख्याएं, इसमें भी 3 संख्याएं हैं, इसमें भी 3 संख्याएं। तो आपको सभी को डेसिमल के बाद 3 संख्याओं में बदलना है। डेसिमल के बाद जहाँ 2 संख्याएं हैं वहाँ 1 0 लगा के 3 में बदलना है। जहाँ 3 है वहाँ 3 रहने दो, जहाँ 2 है वहाँ 3 में बदल दो, जहाँ 1 है वहाँ 3 में बदलने के लिए 2 0 लगा दो। तो वही मैंने किया है। यहाँ पे क्या किया है मैंने? डेसिमल के बाद सब में 3 संख्याएं कर ली हैं, जिसमें नहीं है उसमें एक पीछे 0 लगा दिया, 3 संख्याओं में बदल दी है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद डेसिमल को हटा देना है, यूं ही संख्या लिख देनी है 9090 900। डेसिमल हटा के सब संख्या लिख दो। अब क्या कह रहा है? डिसेंडिंग ऑर्डर में कह रहा है, मतलब सबसे बड़ी देखनी है। इनमें सबसे बड़ी कौन सी है? अब 9990 बड़ी है। फिर उससे छोटी कौन सी है? 9909 है। फिर उससे छोटी कौन सी है? 9099 है। फिर उससे छोटी कौन सी है? 9090 है। फिर उससे छोटी कौन सी है? 9009 है। तो इस तरीके से आप अवरोही क्रम में लगा सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। चाहे कोई सी भी संख्या दे देगा आपको डेसिमल में, आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। इसे और देख लो क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है आपसे बढ़ते हुए क्रम में पूछ रहा है। किस में पूछ रहा है? बढ़ते हुए क्रम में पूछ रहा है। तो ये आपको गिवन है, ठीक है। डेसिमल के बाद सबसे ज़्यादा संख्या देखो किस में है? डेसिमल के बाद 2 संख्याएं हैं। तो आपको सब में डेसिमल के बाद 2 संख्याएं करनी है। जिसमें नहीं है उसमें 0 बढ़ा दो, ठीक है। डेसिमल के बाद हमने कर दी 2 संख्याएं। जिसमें 2 संख्याएं नहीं है उसमें हमने 0 बढ़ा दिया, 2 संख्याएं कर दी। फिर क्या करना है? इसके बाद डेसिमल को हटा देना है। अब आपको देखना है बढ़ते हुए क्रम में लगानी है, तो सबसे छोटी देखनी पड़ेगी आपको। सबसे छोटी कौन सी है? 2220 छोटी है। फिर उससे बड़ी 2228 है। फिर उससे बड़ी 2310 है। फिर उससे बड़ी 2318 है। फिर उससे बड़ी 2345 है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आज का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था और आपने क्वेश्चंस भी तुरंत कर दिए। आपने क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिए। तो आज की क्लास बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रही है। अगर आपने ये क्लास नहीं देखी है तो
फिर से इस क्लास को देखना है। अगर नहीं देखा है तो हमारी लाइव में रिकॉर्डेड में जाके इस क्लास को देखें। मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक सिखाई है मैंने इसमें। आप डेसिमल की किसी भी संख्या को आरोही अवरोही क्रम में लगा सकते हैं, चाहे कैसी भी संख्या आपको दे दी जाए। तो इस क्लास को ज़रूर देखें लाइव में जाकर। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।